हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञानशिला @672 में। मैं आस्था शरण मिश्रा आपके सामने फिर आ गई हूँ। आपके जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मुझे फुलफिल करना है, इसलिए मैं रोज आपको मिलूंगी आपके टॉपिक के साथ आपको पढ़ाने के लिए। पता है आपको कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर है। और इसी पे हमको अपनी पकड़ बनानी है और गवर्नमेंट में हमको एक सीट अपनी सिक्योर कर लेनी है। इसीलिए अब हम रोज आपको मिलेंगे और एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये सोच रही थी कि रोज हफ्ते में 6 दिन हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ें और एक दिन हम जीएस के ऊपर दें। एक दिन जीएस को संडे को रखते हैं, उसमें 2 घंटे हम जीएस पढ़ेंगे। आपको जीएस में एकदम थारूली जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना नहीं पढ़ना है कि एकदम आपको आईएएस पीसीएस वाला पढ़ना है। इसलिए हम वही एरिया कवर अप करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो वही एरिया हम कैप्चर करेंगे और उसी को पढ़ेंगे। हमको क्या करना है, हमको स्मार्ट स्टडी करना है जिससे हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें और अब ज्यादा से ज्यादा समय भी बचा ले, ठीक है। तो इस कम समय में ज्यादा चीजें आपको ग्रैप्स करनी है क्योंकि समय तो हमारे पास है नहीं। इसलिए अब संडे को हम 2 घंटे क्या पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे और हफ्ते के 6 दिन रोज कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए आज की स्पेशल अनाउंसमेंट थी। अब चलिए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से तो आप वाकिफ ही होंगे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे नंबर्स आते जाते हैं, घूमते हैं, कभी 10,000 कभी 20,000, रोज आप काउंटिंग करते होंगे। रोज आप 10 रुपए की धनिया, 20 रुपए का आलू, 30 रुपए का प्याज लाने जाते हो। ये सब क्या नंबर सिस्टम ही है। लेकिन कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम समझता है वो ऐसे नहीं समझता है। कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम समझता है उसको समझने के लिए उसका फॉर्मेट ही अलग होता है। पहले ये जानिए कि हम लोग अपने डेली की लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या 0 to 9 जो डिजिट्स होती है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होती है, इसका बेस 10 होता है और हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं यूज करता है, वो क्या यूज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या यूज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। बाइनरी का मतलब आप जानते हो 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होती है, कौन सी, पहली 0, दूसरी 1। 0 एंड 1 इन 2 डिजिटों को कंप्यूटर समझता है। मीन्स जो कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। क्या है, 0 और 1 के बीच में। अगर आप कोई से नंबर डेसिमल फॉर्मेट में देते हो तो डायरेक्टली नहीं समझता है, वो हमको इनपुट में तो डेसिमल दिखेगा, जब हमको डेटा रिप्रेजेंट होगा तो भी डेसिमल दिखेगा, लेकिन जो इंटरनल प्रोसेसिंग होगी वो उसकी बाइनरी फॉर्मेट में होगी। तो चलिए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। क्या, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। लिखिए, नंबर सिस्टम में हमको 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला तो बेस, दूसरा क्या है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए बेस क्या होता है, बेस जितनी डिजिट आपके इस नंबर सिस्टम में यूज होती है उसी को काउंट करके हम क्या कहते हैं, बेस। मीन्स आपकी जो डिजिट मिलकर बनती है जिस नंबर सिस्टम में, जैसे बाइनरी में 2 डिजिट मिलकर बनी तो हमारी बाइनरी का बेस 2 हो गया। हेक्साडेसिमल में 8 तो उसका बेस 8 हो गया। अब देखिए 1 and 2, तो ये 1 and 1 plus 2, तो मीन्स ये क्या हो गया आपका 2। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, डिजिट जो होती है वो 0 and 1 होती है। ये था आपका बाइनरी नंबर जो हमारा कंप्यूटर समझता है। दूसरा नंबर सिस्टम जो आता है उसे कहते हैं ऑक्टल। क्या है ये, ऑक्टल। इसका बेस 8 होता है या 8 होता है। इसकी जो डिजिट होती है 0 to 7 होती है। अब आप कहेंगे 0 to 7, देखिए आप काउंट करना शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। बिकॉज ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 7 ये 8 डिजिट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तीसरा नंबर सिस्टम जो होता है उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया हम अपने डेली रूटीन में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। इसकी डिजिट जो होती है वो 0 to 9 होती है, ठीक है। फिर जो चौथा नंबर सिस्टम होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 to 9 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर 9 ये एक अल्फा बेट में रिप्रेजेंट होने लगता है। मीन्स जो इसका अल्फाबेट सिंबॉलिक सिस्टम बन जाता है, सिंबल इसका जो होता है अल्फाबेट हो जाता है। मीन्स इसमें जो डिजिट होती है 0 to 9 यूज होती है। उसके बाद
अल्फाबेट, 1 से आप 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, बी से आप 11 को, सी से आप 12 को, डी से आप 13 को, ई से आप 14 को, एफ से 15 को। ये था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कभी कभी आयोग आपको ऐसा सवाल देता है, दे दिया जैसे आपको 97 और पूछ लिया 97 डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी क्या होगा। तो कभी कभी पूछेगा बाइनरी नंबर सिस्टम दे देगा, पूछेगा इससे ऑक्टल क्या होगा। ये आज कल नहीं, ये सारे पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ए लेवल, ओ लेवल, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जितने भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स हो रहे हैं उन सब में कंप्यूटर अपना पार्ट जरूर हो रहा है, कंप्यूटर का पार्ट जरूर आ रहा है, क्योंकि दुनिया तो डिजिटल हो रही है, हम तो एआई में जीने वाले हैं। तो इसलिए अब हमको कंप्यूटर पे भी पकड़ बनानी जरूरी है। पहले तो हम लोग पढ़ते थे, सोचते थे तो तुरंत खेल में हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब चीजें जितना हमारा बेस क्लियर होगा उतना अच्छा हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उतने अच्छे हम अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकते हैं। इसलिए छोटी से छोटी चीजों को हमको क्लियर करते जाना है, क्योंकि आयोग अनप्रिडिक्टेबल है, कहाँ से क्वेश्चन उठा ले ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए हमको कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। पहले हम डेसिमल टू बाइनरी समझते हैं कि कैसे कोई नंबर सिस्टम चेंज होता है, कैसे कंप्यूटर समझता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि बिना बेस क्लियर किए आप डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़ जाएं, इसलिए बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए सपोज कीजिए ये है 97, क्या 97, ये 10। अब बताइए ये किस फॉर्मेट में लिखा है, ये डेसिमल फॉर्मेट में लिखा है। आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको दे देगा, ठीक है, इसका बाइनरी फॉर्मेट क्या है, तो आपको निकालना आना चाहिए कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है। चलिए इसका सिंपल सा तरीका है एकदम, अभी आप सीख जाएंगे, आपको आता तो होगा लेकिन बस थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत होगी। 97, देखिए कभी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को जिस नंबर सिस्टम में चेंज करना होता है उसके बेस से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो इसका बेस क्या है बाइनरी का, 2, आप 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 1, क्या बचा 1, तो रिमाइंडर आप इधर लिख दोगे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए रिमाइंडर नहीं बचा, जहां रिमाइंडर नहीं बचता वैसे डिवीजन में हम 0 लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी वो 0 एज इट इज लिख दिया जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, क्या हो गया, अब क्या हुआ, रिमाइंडर बचा नहीं बचा, फिर 0 लिख दीजिए। ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर नहीं बचा, फिर 0 लिख दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, फिर रिमाइंडर नहीं बचा, फिर 0 लिख दीजिए, और फिर 2 से डिवाइड कीजिए, तो क्या हुआ, एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर और एक, चलिए ये यहाँ डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। अब 2 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 आएगा। अब कभी भी जब हम इसे काउंट करते हैं तो बैक से काउंट करते हैं, बैक से काउंट किया जाता है। देखिए 1 1, क्या लिखा है ये, 1 1 1 1 1 2 3 4 टाइम 0 एंड फिर 1, ये है आपका बाइनरी। 9 जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, जब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम 97 को कंप्यूटर में इनपुट किया तो उसने इसे किस फॉर्मेट में समझा, इस फॉर्मेट में समझा, ठीक है। कंप्यूटर आपके 97 को किस फॉर्मेट में समझ रहा है, इस फॉर्मेट में। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। देखिए इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप 2 का बेस से लेकर इसको पावर करते चले जाइए और उतने डिजिट तक पावर करेंगे जितनी हमारी डिजिट होगी, ठीक है। 2, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, ठीक है। अब आपको पता है 0 का जब इससे मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। आप इसे फिर प्लस कर देंगे, ये 0 कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी नहीं और इसका भी नहीं। अब आप इससे कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 2 के पावर 5 क्या आएगा, 32, ठीक है। फिर ये 2 के पावर 6 क्या आएगा, 64। अब आप इसको सम कर लीजिए तो 64, 32 एंड 1 क्या हो जाएगा, 7 एंड 9। देखिए ये आपका 97 आ गया, क्या आ गया, 97 आ गया। इसका मतलब ये आपका सही कन्वर्जन था।
आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था ये, ठीक है। मीन्स जब आपको कभी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना होगा तो आप क्या करेंगे, उसके बेस से पहले डिजिट को डिवाइड करेंगे, जहां रिमाइंडर आएगा वहां पे 1 लिखेंगे, जहां रिमाइंडर नहीं आएगा वहां पे 0 लिखेंगे। उसके बाद जब आप डिजिट को काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, बैक से काउंट करेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। चलिए एक छोटी सी डिजिट करते हैं हम लोग। चलिए 4 को डिवाइड करके चेक कीजिए क्या ये इसका बाइनरी क्या होगा। चलिए 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 2 जा 2 1 जा 2, तो ये 1 और ये रिमाइंडर 0। अब आप चेक कर लीजिए ये क्या हो गया, 1 0 0। ये 4 का क्या हो गया, बाइनरी हो गया। हम चेक कर लेते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 का पावर 2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ये 0 से 0 कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि इसके पावर से कोई मतलब नहीं है। 1 होता तो यहाँ पे 1 हो जाता, ये 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2 जा 4। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, 10 डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना रहता है, सिंपल सा आपको यही करना रहता है कि आपको डिवाइड करना रहता है, फिर उसका रिमाइंडर आपको लिखना रहता है, फिर उसे बैक साइड से काउंट करना रहता है और लिख देना रहता है। ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऐसे ही हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऐसे ही क्रम में हम सीखेंगे। आज ये आपके लिए मैंने बताया आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ, कमेंट में आप इसे करके बताइएगा, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो। चलिए आपको 95 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, 95 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और हमको कमेंट में आप बताइएगा इसको कन्वर्ट करके। कल हम अपना टॉपिक वाइज पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सारी चीजें कल हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर अप कर लेंगे। बाकी आपको बता दिया मैंने कि जीएस 2 घंटे संडे को चलेगी, संडे को 2 घंटे हम मैक्सिमम चीजें जीएस की कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय कम है और चीजें बहुत ज्यादा है, इन्हें जल्दी से जल्दी कवर करना है और स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसी स्टडी नहीं करना है कि पढ़ लिया कोई फायदा भी नहीं। आयोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हेक्सा से ऑक्टल में, डेसिमल्स टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, तो इन सारी छोटी छोटी टेक्निक्स को हमको जानना है। इसके और भी शॉर्ट तरीके हैं जो कल हम सीखेंगे। थैंक यू।